वीडियो कॉल पे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कैसे योगेश आप? भैया, एकदम बढ़िया हूँ योगेश भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आनंद मगन में है। और आपके हमारे आगे पहुंच रही है, श्री चरणों में आपको प्रणाम। और पहली बात, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इस एक्टिव मीडिया के माध्यम से आप हमको और हमारे जीवन के बारे में, दिनचर्या के बारे में आप जानना चाहते हो, बहुत खुशी की बात है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हर वर्ग के लोग और कुछ सीखे और उन्हें अपने जीवन में कुछ नए करने की एक योजना बनाए, क्योंकि आज का समय भागदौड़ का है और जी व्यक्ति के पास समय बहुत कम मिलता है। और आप जी इतने एनर्जीफुल, इतने मुस्कुराहट के साथ अपनी दिनचर्या को व्यक्तित्व के रूप में अगर आप बहुत व्यक्ति को लेकर लगे हो, तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और और बताइए, आपके बारे में दो शब्द मैं यहाँ से रखना चाहता हूँ कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गंवा बैठे हैं, होश में आने ही वाले थे कि तुम फिर मुस्कुरा बैठे। क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया इस चीज को सुन के। तो आप सिंगिंग से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद बात बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको रखूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा शुरुआत नए तरीके से होनी चाहिए। मेरी कोई बात नहीं। और आपकी फरमाइश पर एक सुंदर भगवान श्री कृष्ण की शब्दों की व्याख्या है कि हम उनका श्रृंगार, उनके जो भाव है वो व्यक्ति प्रदर्शन कर नहीं सकता है। जो आंखों से देख ले सब वो कुछ पा लेता है कि फैली इन फिजाओं में महक तेरे धाम की, सुध बुध खोया मन बावरा, ये महिमा श्री राधे कृष्ण के नाम की। ये क्या बात है। और बड़े बड़ा भाव है, बड़ा प्रेम है कि आपने आपने सुंदर आपने आपने अपने आप को सुंदर भाव को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा है। और मैं आपकी फरमाइश को बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भाव है बहुत जी अच्छा है। अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, गुलशन बहारों का दिल ये दिल ये कहे मैं क्या ना करूं, दुख की गदा छाए अपने दर ठुकराए, दुनिया से मैं क्यों डरूं, तन मन न्योछावर तुम पे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो, बिखरी बिखरी महक पावन सी तेरी मगिया में मैं खो जाती हूँ, तेरे दर्शनों की अगर तुम साथी हो। बहुत ही सुंदर। जय श्री कृष्णा। और मैं जुड़े हुए लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा कंजूसी कर रहे हैं। हर बार जय श्री राम जय श्री कृष्णा हमेशा भेजते रहें आप लोग, इतना भेजें कि हम लोग को सिर्फ वही दिखे, जय श्री राम जय श्री कृष्णा। तो आप लोग इतना कंजूसी मत कीजिए, ये चीजें भेजते रहिए। योगेश भैया, और आप क्या क्या मतलब आपकी आपकी दिनचर्या कैसी गई है? मेरी दिनचर्या के बारे में पूछो तो मैं इन चीजों में थोड़ा सा मगन रहता हूँ। और कुछ लोग बात करते हैं कि यार आप पागलों जैसा व्यवहार करते हो, आपका मन ठीक नहीं रहता है, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। तो मैं मुझे लगता है कि मेरा जो पागलपन है उसी में जो रहता है, उसी में मेरा मैं स्तर में रहता हूँ। और कोई लोग कहते हैं जय श्री राम, तो मुझे भगवान का नाम में मुझे कोई दिक्कत की टाइम है, जो सा भी नाम आता है मैं बोलता हूँ, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। और जो भाव से, प्रेम से, जो उमंग से, जो जैसा आए वैसे करता हूँ। और मेरी जो दिनचर्या है उसके माध्यम से चलता है और मैं सभी को साथ में लेकर चलता हूँ। ये मेरी भावना है, यही मेरा उद्देश्य है। क्या बात है भाई। और हमने सुना है आप श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो, तो क्या ये सही है?
आपने पूछा कि मैं भक्त हूँ। मैंने कहा था कि मैं भक्त नहीं हूँ, क्योंकि भक्त और प्रेम में काफी अंतर। और प्रदीप भैया, आपका सवाल बहुत मेच्योरिटी वाला सवाल है, क्योंकि भक्त होना हम जैसे इंसान काबिल नहीं, क्योंकि दुनिया छोड़ना जैसा भक्त है। जिस राजस्थान की धरती मीराबाई ने, नरसिंह भगत को देख लो, दादू पंत को देख लो, बहुत बड़े बड़े संतों ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, उससे कहते हैं भक्त। हम तो केवल प्रेम दर्शा सकते, हम भक्त नहीं दर्शा सकते। आज आपने कहीं देखा होगा, मंदिरों में लोग डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं, अपने भक्त को प्रदर्शित करते हैं। ये दिखावा है। ये केवल मनोरंजन के तौर पर क्या जा सकता है कि हाँ, वृंदावन में पहुंच गए और नाचो को है, नाचो। लेकिन हे लाडली सुत लीजिए हमारी, हे राधा रानी मैं महारानी। तो लाडली राधा रानी सुत लीजिए हमारी, हे कितनी राधा रानी, वो सिर्फ एक मनोरंजन के तौर पर भगवान श्री राधा रानी को एक दिन के लिए याद किया जा रहा है। लेकिन आपने कहा कि भक्त, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं स्वयं के मैं भक्त नहीं हूँ, मैं केवल प्रेम दर्शा सकता हूँ। और वो जो भी मेरे जीवन में मेरे मिलने वाले हैं, फ्रेंड, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मैं केवल मैं ही कहता हूँ मैं बस प्रेम कर, मैं तो भक्त नहीं, तो भक्त और प्रेम में क्या अंतर है? भक्त वो होता है जो जीवन को उनके नाम से समर्पित कर, उनके अपने पूरा ही 24 घंटे उसके लिए दिए, एक वो भक्त होता है। एक प्रेम होता है जो हम उनको प्रेम के रूप, उसको दर्शन के श्रृंगार के रूप से दर्शा सकते हैं। ये भक्त और प्रेम का ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को भगवान कैसे माना? बहुत अच्छा सवाल किया। भगवान श्री कृष्ण, ये देखा जाए तो ब्रजवासी में 5 लीला की। एक तो पूतना का व्रत, और पहला तो उनका जन्म, जो अब जन्म होता है जो कारागृह में होता है, और दूसरा है उन्होंने पूतना का वध किया जो छोटी सी उम्र में, और तीसरा काले नाग पर नृत्य किया जो ब्रजवासियों आंखों से साक्षात गवाह है, और तीसरा है जो यशोदा के मुंह से ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। क्या बात। और मतलब उन दृश्यों को देखते हुए, और साक्षात जो ब्रज की लीला है ठाकुर जी ने की है, जिस स्वरूप छोटी सी और ऊपर स्वरूप मैं आपको बता रहा हूँ, इस अल्प मात्रा में गोवर्धन पर्वत उठाया, और बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने 7 दिन तक पर्वत उठाया। आपको पता है कि 56 भोग ठाकुर जी को लगते हैं, और 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाया, चौथी लीला। और 5वीं लीला जो उन्होंने बहुत सुंदर भाव, जो उन्होंने कंस को एक छोटी सी उनको मारा, और इन सुंदर व्यथा को ब्रजवासियों ने भगवान का दर्जा दिया। और लेकिन मानते भी नहीं कि जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उन्होंने कहा कि अरे लाला, तो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हो, तो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हो, कैसे उठा रहे हो? अरे गोवर्धन पर्वत हमारे अंगुली से अटका है, हमारे डंडों से अटका है, फिर तुम इतने छोटे लाला, तो गोवर्धन पर्वत कैसे उठ सकते हो? तो उन्होंने कहा, अरे बाबा, गोवर्धन पर्वत अगर मेरे अंगुली ऐसे हो गए ना, तो सब डंडे धरे रह गए हो। समझ रहे मेरी बात को? तो कन्हैया ने जैसी अंगुली नीचे की, और सबके डंडे टूटने लगे, ओम नमः शिवाय बोलने लगे। अरे लाला पर्वत को संभाल। तो लाला बड़े गजब को है। लाला ने कहा कि मैं जेजे हूँ, मैं जेजे हूँ, बताओ, आओ प्रणाम करो, आओ, मैं जेजे हूँ। ब्रजवासी में भगवान को जेजे बोलते, जिसकी जय की जाए, भगवान प्रदर्शन करना है। ब्रजवासियों ने प्रेम है, ब्रजवासियों ने कभी भगवान कन्हैया को भगवान नहीं माना, आज भी लाला मानते हैं, बड़े भाव से लाला मानते कि मेरे लाला है, मेरे लाल जी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा हमें
ये सब सुन के ये है कि आपके फ्रेंड कौन हैं और आपका फ्रेंड का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा है। अगर ये सवाल आप कैंसिल करना चाहते हैं तो दूसरा रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे सबसे अच्छे मित्र भी श्याम प्रेमी में भी बहुत अच्छे हैं। जी। और इस लाइव प्रदर्शन में लाइव आकर मैं सब प्रेमियों को मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे लॉकडाउन में अच्छा उन्होंने मुझे मुझे लाइव आने का उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया वृंदावन ब्रजवासियों ने। और खासकर मेरे छतरपुर में हमारे बहुत अच्छे प्रेमी हैं और उनका भी काफी सपोर्ट रहता है। और उनके जो वो समय देते हैं, मैं देखो हम समय मांगते हैं, जो लोग समय देते हैं वे सबसे बड़े हैं। भगवान के लिए समय देना आज किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे हमारे जो प्रेमी है, जो हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है, सबका सपोर्ट बहुत कम लोगों का सपोर्ट रहता है। लेकिन मेरे प्रदीप भैया है जो छतरपुर के हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि ठाकुर जी की लीला आप थोड़े चाव से सुनते हो और अपने आप को एक नए लक्ष्य की तरफ लेके जाते हो और एक इसमें आप आनंद लेते हो कि भाई जो घर में जो सनातन धर्म में रहकर उनकी लीलाओं का श्रवण पान किया जाए। अरे ये तो बहुत इस सौभाग्य की बात है, बहुत कम लोगों को मिलता है। कथा में बैठने से भी हमें ज्ञान नहीं मिले, जो फोन के माध्यम से एक दूसरे मित्रों के माध्यम से हमको सुनने मिले, तो ऐसा अपने आप को सौभाग्य महसूस करना चाहिए। कि देखो मैं बड़पन में मैं नहीं चाहता कि मेरी बड़ाई में करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप सबका प्यार इसी प्रेम भाव के साथ मिलता रहे और मिलता रहेगा। समस्त प्रेमियों का ये मेरा उद्देश्य है, लक्ष्य है। जब तक साथ है तब तक चलता है। जय श्री कृष्णा। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं, आपका घर कहाँ पे है, मतलब आपका स्थित जगह कहाँ पे है। मेरा घर में राजस्थान से मैं बिलोंग रखता हूँ और जोधपुर मेरा यहाँ संभाग पड़ता है, जोधपुर सिटी पड़ता है। जोधपुर से हम कम से कम 100 किलोमीटर से दायरे में रहते हैं और हमारे जिला लगता है पाली। तो और सूरत एक तहसील है, सूरत तहसील हमारी एक मेहंदी नगरी जो हिंदुस्तान में बहुत फेमस है और यहाँ से विदेश में भी मेहंदी जाती है। और यहाँ की फैक्ट्रियां, यहाँ की कारखाने, यहाँ के मजदूर बहुत ही प्रचलित है। और हम सूरत रोड के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अपने आवास रखते हैं। और बिल्कुल जब आप सबका कोई प्रेमियों का अगर आना चाहे तो हमारे घर दरबार में ठाकुर जी जैसा आप भगत होगा। और मुझे चाहते हैं कि आप आइए, तो प्रेमियों का भैया उनके दरबार तो खुला रहेगा, तो बिल्कुल आपके स्वागत के लिए फूल निकालने की तैयारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपसे मतलब मुलाकात हो। लेकिन हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि आपका मतलब ये सिंगिंग का शौक कहाँ से आया, मतलब ये गुनगुनाना गाना ये चीज आपका कहाँ से आया। जी बिल्कुल प्रदीप भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छा कहा कि मेरे संगीत का रुझान कैसे बढ़ा। मैं बचपन से मैं छोटे छोटे कार्यक्रम में जाने लगा था और कभी थाली बजाता था, कभी ढोलक बजाता था, कभी क्या जैसा आए वैसा बना भाव देता था। लोग बोल रहे थे यार क्या सर हमको बजाना आता नहीं, क्या कर रहा है ऐसे टाइम पास। लेकिन मेरा टाइम पास अच्छा था। क्या घर पे क्या कर, जमाने में टीवी नहीं होती थी और आपको पता ही होगा जब जागरण होते थे मोहल्ले में मंदिरों में कीर्तन होते थे तो मैं वहां जाके बैठ जाता था 10 बजे 11 बजे तक। मेरे पापा बोलते थे कि तुम जल्दी आना जाके। तो बचपन से मुझे संगीत का मुझे मतलब अनुभव है और इतना मैं जानकार तो नहीं हूँ चीज में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो समय जो प्रेमी मित्र है और उनको मैं संगीत का भाव जरूर देता हूँ और उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे बस ये है कि संगीत का लगाव होना चाहिए। जिंदगी जीने का एक सही तरीका ये ढंग है, ये होना चाहिए जिंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। और एक और क्वेश्चन रखना चाहता हूँ कि आप जो सिंगिंग वगैरह गाते हैं, आपको सबसे अच्छा मतलब आप जिसे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं वो कौन सा गाना है या कौन सी भक्ति है, आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे। बिल्कुल, देखा जाए तो मैं लता जी को बहुत मानता हूँ और जो गाना लता जी का गाना बहुत भाव विभोर कर देता है। आप जानती हो ना कि हृदय से छू जाती है। 90 के दशक में लता जी ने अपना
अपना जीवन ही संगीत के समर्पण, मां सरस्वती साक्षात वो बनी, भारत की रत्न बनी। और संगीत एक दर्पण है, एक कांच का शीशा है। और एक इंसान, एक मनुष्य के जीवन में अगर संगीत नहीं होगा ना, तो उसका जीवन नहीं है। आप कैसे भी कठोर व्यक्ति को देख लो, वो अगर उसके मन में कुछ 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो गुनगुनाएगा तो मैं तो सुनती में उनका फैन हूँ। और लता जी के गाने बहुत दर्द भरे गाने हैं, जिंदगी के हर कष्ट को, कष्ट से बाहर निकाल देते। अगर व्यक्ति कष्ट झेल रहा है, दुख में है, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संगीत के उस लता जी के गीत माध्यम से जब आपको भावुक हो जाएगा। और ये सत्य है, ये सच है। और लता जी ने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में उन्होंने अपना जन्म दिया, और 90 के दशक में और जो शतक उन्होंने अपने जीवन का लगवाया है, और ये भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे गाना लता जी की बहुत फेमस है। और आप ये चीज काफी बारीकी से तौर पर देख रहे हो कि मैं तो उनसे बहुत लगाव रखता हूँ। और उन्होंने एक गाना गाया था कि देखा एक ख्वाब तू ही सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों में, फूल भी हो दरमिया तो पास दे हुए, देखा एक ख्वाब तो ही सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में ये गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों में, फूल भी हो दरमिया तो पास दे हुए, एक एक ख्वाब तो ही सिलसिले हुए। क्या बात है भाई, मतलब वो चीज याद दिला दी जो मतलब हर व्यक्ति अगर एक बार लता जी की आवाज सुन ले तो हर बार उन्हें यही लगेगा कि हर बार कोई ना कोई उन्हीं के सॉन्ग सुने, क्योंकि बहुत ही पुराने होने के बाद भी वो अभी भी नए हैं। सॉन्ग हमेशा जब भी सुना जाता है तो लता मंगेशकर जी के बहुत ही अच्छे सॉन्ग रहे हैं शुरू से और अभी तक ही जो चल रहे हैं। तो आपने उनका सॉन्ग सुना के बहुत ही हम लोगों को सबको खुश कर दिया है। तो इस बात पे एक महादेव का भी सॉन्ग आप बहुत अच्छे तरीके से भक्ति गाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि एक गाना महादेव के लिए हो जाए। पालन करता भगवान विष्णु को माना जाता है, और सृष्टि के श्रृंगार करने वाले महादेव को माना। महादेव और सबसे बहुत बड़े भोले बाले हैं। जब महादेव की माया और उनकी जब आपने देखा होगा, जब असुरों से जो वरदान लेना होता था तो महादेव से ही लेते थे। कोई भस्म रूप में मांगते थे, कोई धन दौलत सोना चांदी से मांगते थे, कोई अपने आप को शक्तिशाली मानते थे। तो महादेव जी बहुत भोले हैं। भले उसका रूप, उनका जो विकराल रूप दिखाई देता है वो नहीं, उसका मन को देखते। और मैं आपको महादेव जी का एक बहुत सुंदर आपके दरगाह में कि प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, ओ भोले बाबा हमारे मिलेंगे, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, प्रेम भक्ति से मिलके पुकारो, भोले बाबा हमारे मिलेंगे, वो भोले बाबा हमारे मिलेंगे, भोले बाबा हमारे मिलेंगे। तो प्रेम भक्ति बहुत जरूरी है। प्रेम भक्ति से अगर मिलेंगे बाबा भोलेनाथ की भक्ति की जाए तो साक्षात वो प्रकट भी होंगे, और हमको हमारे जो मन की इच्छा है वो पूरी करेंगे। आज के जनरेशन को चाहिए महादेव जी से जल्दी आशीर्वाद, जल्दी से जल्दी कृपा चाहिए। मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन को थोड़ा सा विश्राम भी करना चाहिए। महादेव जी से अगर इतनी जल्दी कृपा चाहिए तो आपका दिमाग कहाँ चला जाएगा
ये आप समझते हैं इन चीजों को, लेकिन भगवान का भक्त बहुत जरूरी है, भगवान से लगाव बहुत जरूरी है। महादेव जी से लगाव रखो, अपने अपने इष्ट का लगाव रखो, उनसे आशीर्वाद मांगो, लेकिन वो जरूर कहते हैं बस समय आने पर, उनका जब समय आएगा तब आपके पर फाड़ के सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत सब, जब आपकी इच्छा होगी दर्शन हो तो दर्शन भी मिलेंगे, जब आप जो चाहे वो आपको सब मिलेंगे। लेकिन महादेव जी के दर्शन आपको पता ही होगा कि भक्त नरसिंह और नरसिंह मेहता जूनागढ़ के रहने वाले थे और ठाकुर जी के बहुत भक्त थे। और जब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी से मिलना कैसे होगा, आपको पता होगा ठाकुर जी से मिलना महादेव जी के माध्यम से हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि जब आपको पता है कि घर की चाबी जब घर के मालिक रहते हैं तो मालिक से पड़ोसी से संपर्क होता है। आप ये जानते होंगे कि पड़ोसी पूछताछ करेंगे तो घर के मालिक का पता भी लगाया जा सकता है, उनकी चाबी के बारे में पता लगाया जा सकता है। ये उदाहरण है, ये साक्षात उदाहरण है। और जब घर के आसपास जब पड़ोसी कौन है? महादेव है। कौन है? महादेव है। तो भगवान ठाकुर जी से मिलना है। अब ठाकुर जी से मिलने के लिए आपको पता ही होगा कि महादेव जी की भक्ति बहुत जरूरी है। और जब महादेव जी की भक्ति नहीं होगी तो ठाकुर जी से कैसे लगा होगा, जब दूसरे देवी देवताओं से कैसे मिलना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। नरसिंह जी जंगल में, घने जंगल में गए महादेव जी को मनाने के लिए कि आज मुझे ठाकुर जी से मिलना है, मैं अरे हूँ, मुझे पीछे हटाओ मत। मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं, मैं तो चावल चंदन चढ़ाऊं और आग धतूरा पिलाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो जल से स्नान कराऊं। वो स्नान कराने का व्याप्ति है कि महादेव जी शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना, अपना भाव प्रदर्शन करना। नरसिंह भगत का ही एक उद्देश्य है। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और मैं तो जल से स्नान कराऊं, ओ मैं तो जलधारा बरसाऊं, धारा बरसाऊं, मैं तो और अकड़ बम गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो जल से स्नान कराऊं, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, मैं तो जल से स्नान कराऊं। और तब प्रसन्न भय शिव राजा, तब प्रसन्न भय शिव राजा, वर मांगो सारू काजा, और हमको और कछु न चाहिए। क्या कहा नरसिंह भगत ने? क्या कहा कि मुझे और कछु न चाहिए, और श्री राधा कृष्ण मिलाइए। दोनों हाथ उठाइए, क्योंकि भगवान महादेव के सामने क्या मांगा? और मुझे राधा कृष्ण मिलाइए। और भगवान महादेव चाहते हैं कि अरे उनका दर्शन मुझे भी हो। क्योंकि जब वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो सब महादेव जी ने अपना रूप धारण करके और एक गांव को वृंदा बरसाना चले गए, नंद गांव चले गए, मथुरा चले गए। और उन्होंने मैया ने कहा हे बाबा, ये भूतकाल बाबा तुम कौन हो? अपना महादेव, अपना नरसिंह है मिलत अलग निरंजन, मैं त्रिलोकीनाथ हूँ, तेरे लाल का दर्शन करवा दे, मैं आयो तेरे चौखट पर हूँ। लेकिन जब यशोदा मैया ने कहा अरे मेरे लाला डर जाएगा, मेरे लाला डर जाएगा, मैं कन्हैया को दर्शन न कराऊं, मेरे लाला को दर्शन न कराऊं, मेरे ऐसे थाल हार पहन के निकले हो, गले में सांप मोड़े हो, अरे शमशान से भूत प्रेत होके निकले हो,
दर्शन करवाए, लेकिन साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा यह अवतार हो चुका है और आप मेरे दर्शन करने आए हैं, तो मैं आपको दर्शन करूँ। देखो भगवान तीन लोग नाथ भी दर्शन करने गए ठाकुर जी के, और उस नरसिंह भगत ने क्या कहा कि अरे मकान मालिक का पता पड़ोसी है, महादेव जी है, और मकान मालिक कौन है? ठाकुर जी है, उनसे मिलना है तो मनाओ मकान मालिक के पड़ोसियों को, वो जल से जल चढ़ाओ, मैं तो अकड़म अकड़म महादेव राव, मुझे और कछो न चाहिए, मुझे राधा कृष्ण है। बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोगों की ये बातें सच में दिल को छू जाती हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहूंगा, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए, एक सिर्फ लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये भक्ति का ही गाना चुना है कि आप कोई भी सिंगिंग, मतलब कोई भी फिल्मी भी आप गा सकते हो, मतलब आप हर चीज दोनों में निर्भर हो? प्रदीप भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं सिंगिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन शौक रखता हूँ। कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, उसको मनाना, उसको खुश करना। अगर वो व्यक्ति आगे जा रहा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, तो उसको अगर वो चाहे तो उसको पीछे मुड़ के देख सकता कौन है। बस ये भाव रखता हूँ कि मेरे जो शब्द है उसके कानों में पड़े। बहुत लोग मेरे दोस्त कहते हैं कि आप अच्छे भाव रखते हो, मंच पर अपना कार्यक्रम दो, शायद वहां से आपका हौसला बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में क्या जो भाव है, मैं ठाकुर जी और महादेव है परम पिता को सुनाना चाहता हूँ। और मेरा ही उद्देश्य है कि मेरे जो मित्र है, जो मिलने वाले हैं, जो नए नए मित्र फेसबुक से माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, बस वो पता करे कि भगवान से संबंध कैसे, विश्वास कैसे रखे, उनको उनके पास जाने का एक लक्ष्य क्या है, और हमारे जीवन में किस आधार पर हम उनके दर्शन की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये संगीत, सत्संग और कथा और जो श्रवण, आपने देखा होगा कि व्यास मिश्र के संत कहते हैं कि कथा करो, कथा सुनो, कान लगा के कान में घुसो, भरो, भजन सुनो, भजन गुनाओ, लेकिन दिमाग खाली नहीं होगा। दिमाग खाली होगा तो भूत प्रेत बस रहेगी। आपने सुना होगा कि जिंदगी को बोरिंग करने के लिए कोई लोग गाना गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन प्रोफेसर देखा जाए आज के बच्चे बहुत अच्छे गाते हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में पकड़ लेते, ब्रेक पकड़ लेते, गा लेते। लेकिन प्रदीप भैया, आपका शौक बहुत अच्छा प्रश्न है कि मैं शौक रखता हूँ उन चीजों को, लेकिन मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं अपने मित्रों के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पास भगवान को समर्पित करूँ और अपने दोस्तों के प्रति उनको कुछ नया पेश करूँ, हमारी ये लक्ष्य है। और मंच पर तो बड़े बड़े कलाकार आप देखते हो कि हमसे भी अनुभवी कलाकार आते हो, और वे बहुत ज्यादा इन चीजों को मायने आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, प्रदीप भैया आपका। और एक और, आप जाते जाते कोई मोटिवेट बात बताना चाहोगे जो जिससे दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता मिले? जी बिल्कुल। मार्गदर्शन एक होता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और एक होता है जो खुद रेडीमेड रास्तों पर सही रास्ता चुनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं आज के जनरेशन, आज के जो बच्चे हैं, बड़े हैं, हमसे बड़े भाई जो पढ़ाई, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो संगीत से हो, चाहे अपने कला के माध्यम से हो, चाहे रोजगार के माध्यम से हो, चाहे बिजनेसमैन के माध्यम से, उनको कुछ नया करना होता है वहां से कि अरे यार बहुत समय हो गए हम एक जगह बैठे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे यार, बहुत समय हो गया हमारा अच्छी रिजल्ट नहीं बन रहा है, या बहुत समय हो गए यार हमारी तरक्की नहीं हो रही है, प्रगति, यार बहुत समय हो गया हमारी मजदूरी नहीं बढ़ रही है, यार मजदूरी कैसे बढ़े, बहुत समय हो गए कि हम एक जगह कैसे रुके हुए। तो मेरा ये कि लक्ष्य है उन व्यक्ति को उन चीजों को थोड़ा सा अनुभव करना चाहिए, उनसे थोड़ा सीखना चाहिए। हाँ, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा काबिल बनाओ। अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो किसी अच्छे शिक्षित से, अच्छे आपके दोस्त है, आपके दोस्तों के बीच में
बैठते हो, जब पार्टी करते हो, शाम को भी घूमने जाते हो, तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो बातें कि यार दोस्त, यार हम हमारे नंबर नहीं बढ़ रहे तो क्या करें, किस बारे में हम इसको नंबर बढ़ाए, एग्जाम के समय में हम थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को आगे कैसे बढ़ाए, अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त करें, अच्छे नंबर कैसे लेके आए, अच्छी आगे जाकर कोर्स करके हमको कौन सा लक्ष्य प्राप्त होगा। देखो शॉर्टकट हमेशा मत अपनाना, शॉर्टकट अपनाते हो तो आगे जाके वो किताबें वापस ढूंढते रहते हैं, और जब किताबें ढूंढते हैं तो उनका वो वहां से हौसला डगमगा जाता है और वहां से वापस आने के रिकवर पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति मत बनाओ, अनुभव हो तो, एक्सपीरियंस हो तो पूरा हो। हाँ होते हैं कई कई, मैं देखता हूँ कि सरकारी विभाग में बैठते हैं, प्राइवेट विभाग में बैठते हैं, सीखने को काफी टाइम लगता है उनको, थोड़ा सा वहाँ सेटलमेंट होने में समय लगता है, क्योंकि नए नए जाते हैं, उनको माहौल देखते हैं, माहौल के नए नए कर्मचारी से मुलाकात होती है कि भी कैसे, और हाँ आप नए बिजनेस करते हो तो नए नए ग्राहक जमने में थोड़ी सी टाइम लगता है, आपकी बातों से उन लोगों से संपर्क होते हैं, संपर्कों से आप और ग्राहक जोड़ते हो, व्यापार करते हो, घाटे भी जाता है, लाभ भी जाता है, नुकसान भी होता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं आने जाने में, कई तरह के लफड़ा इस तरह वगैरह वगैरह। तो मैं मार्गदर्शन नहीं चाहता हूँ कि आपके दोस्तों की केयर करो, उनसे अच्छी सलाह लो, अच्छे शिक्षक के अगर संपर्क में, अच्छी शिक्षक आप अच्छे तरह से उनसे एक अच्छी सलाह लो, अच्छे बिजनेसमैन से आपके पास अच्छी अच्छी दोस्ती है तो उनसे पास बैठो, उनसे अनुभव लो। हाँ हो सकता है कोई नहीं बताए, फिर भी आप उनसे इन चीजों को बाद साझा कर सकते हैं। दोस्त के माध्यम से आप एक जगह रुके हुए तो अपनी जगह चेंज करो, हो सके कि किसी दूसरे राज्य में जाओगे तो दूसरे राज्य में आपका शायद वहां से आपका अनुभव बढ़ेगा, वहां से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छे, मैं तो ये कहता हूँ अच्छे व्यक्ति से संपर्क में रहने से आपका जीवन भी सुखद रहेगा, आपको आगे बढ़ने भी एक आपको साथ देगा। और हाँ ऐसे कई लोग होते हैं इस स्टेज पर जो बड़े बड़े वीआईपी लोग होते हैं, वो अपने गणित किसी को नहीं बताते, जैसे जैन समाज के लोग देख लो, और भी कई व्यापार मंडल में देख लो, किसी को अपनी गणित किसी को नहीं बताते। कई लोग होते हैं सोचते हैं कि यार एक गरीब इंसान है, ये शायद मैं इस दुनिया में रहूं न रहूं, कम से कम ये तो याद तो करेगा। हाँ आज भी ऐसे इंसान है, दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, बिजनेस में करते हैं, पढ़ाई में करते हैं, रोजगार में करते हैं, और तमाम तरह के प्लेटफॉर्म में रखते हैं, संगीत से हो, चाहे कला से हो, चाहे आप अपने हुनर से हो, और ड्रामेबाज से हो। मैं आप देखते हो कि मेरे ऐसे छोटे बच्चे जो बहुत, मैं उनका फ्रेंड भी हूँ, वो मुझे भाई जैसे मानते हैं, और मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं सबको एक मोटिवेशन करूँ, एक अच्छे लक्ष्य दो उनको नीति में। हाँ अपनाओ और मत अपनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति को इन चीज को थोड़ा सा गौर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय आप विचार करोगे कि काश उस व्यक्ति ने हमारे जीवन की इतनी हमारी इतनी कदर करता है, और काश हम उनकी बात सुन लेते तो हम कहाँ होते। तो इन चीज को आप गहरे से सोचो, और एक डायरी बनाओ, एक अपने प्राइवेट नोट्स बनाओ, अपने पर्सनल के बारे में लिखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किस स्तर पर जाना है, मैं किस उम्र से गुजर रहा हूँ, मुझे किस तरह की बातें करनी है, मुझे किस लोगों से संपर्क में आने चाहिए, मैं किस तरह मार्केट में खाता हूँ, और मुझे किस तरह लाफिंग हंसी मजाक करनी चाहिए, किसी बारे में किसी की अपने जीवन की दूसरों को खुशियां देनी चाहिए। और एक लक्ष्य के साथ आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई करो, और अपने साथ साथ कला को भी अपने आप को हुनर अनुभव में रखो, जैसे एक्सपीरियंस चित्रकला में, कविताओं में, मंच पर बोलने में, और समाज को जागरूक करने में, अपने राजनीति के स्तर पर जो लोग बड़े बड़े वहां तक अच्छी योजना चला रहे, तो आम नागरिकों को आप पढ़ाओ, अच्छे बच्चों के साथ रहो, उनकी अच्छी खुशियां दो, समर्पित कर अपना जो आनंद है उन लोगों को भेंट करो। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ोगे, बस मेरा यही लक्ष्य है कि आप बहुत आगे बढ़ो, बस किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क में रहो, और अच्छे अपने आप को मन में जो है आप अच्छे लक्ष्य तक भटकोगे नहीं, चलोगे। बहुत बढ़िया। तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके, और बस एक बात और कहना चाहूंगा कि लाइट चली गई है, फिर भी आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि आप ऐसा कोई सॉन्ग सुनाइए जो आप दिन भर, कभी कभी आप दुखी होते हो, कभी भी आप परेशान में होते हो तो वो गुनगुनाते रहते हो। गाना तो
व्यक्ति आज से आपको पता होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे गाने भी आते हैं, लोग सुनते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं। तो अपने यूट्यूब में ऐसे बॉलीवुड के से कई कलाकार हैं जो गाने भी हैं, तो जिंदगी को एक एक इंसान को बदल देता है, एक जीवन को ही बदल देता है। आपने देखा होगा कि किशोर दादा ने बहुत स्ट्रगल किया, वे जी लखनऊ से हैं। किशोर दादा, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी। किशोर दादा लखनऊ से हैं, उन्होंने अपने बात को बहुत स्ट्रगल किया। वो हाँ वे ढूंढना तो जरूर थी, प्लेटफॉर्म में देख लो, बस स्टेशन पे देख लो, बस में जब बैठे बैठे तो वो डबली बजा कुछ न कुछ गाते थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने शौक रखा। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो बहुत गरीब स्तर के लोग थे, तो मांगे भी कभी कभी खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी पीछे नहीं हटा। जो शौक था, जो जीवन जीने का ढंग था, उनका एक संगीत था, उनका गाना था। जैसे प्रदीप भैया को मीडिया के माध्यम से तो गाना सुनाना है, और ये कह सकते हैं कि मैं तो आया था इस बारे में थोड़ा सोचता हूँ। समय मुझे बहुत कम मिला भागदौड़ की वजह से। आज कृष्ण की चर्चा के साथ साथ आप लोग सोते हुए गाना भी गुनगुना रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। आज के जीवन में लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या हो, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार करने घड़ी तू गड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। प्यार करने घड़ी तू गड़ी। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया में बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़ कर। मरने को किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में बहुत है, आज के जीवन में बहुत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि उन आंखों का हंसना भी क्या, हो उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तू घड़ी। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, मतलब आपने गाना पेश किया है हम लोगों के सामने। और इसी बात पे हम विदा लेते हैं। आपका इतना समय किया और आपने हमारे इस माध्यम से इसमें जुड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्टिव मीडिया से आप आए हो, आपने इतनी सारी क्वेश्चन की दिए हैं, मतलब आपने समझाए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं अलविदा लेता हूँ और जय श्री राम। जाते जाते समय, हाँ जी, जैसे साहब के जाते जाते समय आपका एक ठाकुर जी के प्रति एक भाव देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के संबंध भाव बिना सबका बना रहे।
कि पर्दे में बैठे बैठे हो, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आकर तेरी दीवानी जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे ओ, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने तेरे पर्दा हटाइए। पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, पर्दा तेरा हमें नहीं मंजूर सावरे, बैठा है उसके दीवानों से, बैठा है के दीवानों से क्यों दूर सावरे, मैं भी तो आया दो कदम, मैं भी आया दो कदम जरा तुम भी बढ़ाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। और आपका प्यार बहुत अच्छा हमको मिला है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके एक्टिव मीडिया काफी आगे बढ़े और खूब खूब नाम रोशन करे, और आप जो इस लक्ष्य के साथ आप आगे आए हो, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ कि इस समर वेकेशन में बहुत सारे कलाकार आपके चैनल के माध्यम से जुड़े और बहुत आगे बढ़े, और आपका प्यार सबके प्रति बनती है। तो कहते हैं ना कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती भी नहीं कि बरसात गुजर जाती है, कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती भी नहीं कि बरसात गुजर जाती है, प्यारे अपनों याद से कहो यूं ना सताया करो कि तुम्हें जाना ही नहीं, नींद तो आती नहीं पर रात गुजर जाती है, प्यारे रात गुजर जाती है। और वो कहते हैं ना कि ये दिन चले जाएंगे, और आज आज कल परसों हम सब जीवन में याद रहेगा कि चिंतन में सदा इस मन में तेरा, चरणों में सदा तेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, हाथों पे सदा तेरा नाम रहे, हाथों पे तेरा सदा नाम रहे। तो मुख पर भी तेरा नाम होना चाहिए और जीवा पर भी नजर नाम करना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रदीप भैया को जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।